हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताने वाला हूँ। अ सेंटेंस इज प्रेजेंटेड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेन इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट्स हैपनिंग एट प्रेजेंट एंड डज नॉट इंडिकेट व्हेन द एक्शन इज एक्सपेक्टेड टू एंड। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को तब यूज़ करते हैं जब हमें कुछ ऐसे एक्शन के बारे में बताना है जो अभी चल तो रहा है लेकिन ये ख़त्म कब होने वाला है इसके बारे में हमें पता नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम यूज़ कर सकते हैं ये बताने के लिए द एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस इन जनरल। अगर ऐसा कोई एक्शन है जो आम तौर पे हो रहा है, जैसे कि आई प्ले टेनिस, आई प्ले क्रिकेट, शी प्लेज फुटबॉल, ऐसी चीज़ें आम तौर पे होती रहती हैं, ये बताने के लिए हम यूज़ करेंगे। The action is not only occurring now, it repeats after regular intervals of time. ये जो action है, ये जो verb का usage है, ये सिर्फ अभी नहीं हो रहा, ये regular interval of time के बाद होता रहता है, मतलब कुछ वक्त के बाद अपने आप दोहराता रहता है। जैसे the train leaves at 8 AM in the morning. ट्रेन हर रोज 8 बजे निकलती है। अगला है to indicate facts, those are generally ट्रू। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम मानते हैं कि आमतौर पे सही हैं, ऐसी चीज़ें बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं। जैसे कि द सन राइजेस, रोज इज़ ब्यूटीफुल, सूरज उगता है, गुलाब एक खूबसूरत फूल है। और एक और चीज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं द एक्शन फॉर रिलेटिंग हैबिट्स एंड रूटीन्स दैट हैपन ऑल द टाइम, बी इट इन फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट। कुछ ऐसी भी हमारी आदतें रहती हैं या कुछ रूटीन वर्क्स रहते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम तौर पे होते रहते हैं। जैसे शी ऑलवेज फॉरगेट्स हर पर्स। एग्जाम्पल्स में बताता हूँ आपको। आई प्ले टेनिस, आमतौर पे क्या होता है, मैं टेनिस खेलता हूँ। शी डज नॉट प्ले टेनिस, वो टेनिस नहीं खेलती। डज ही प्ले टेनिस, क्या वो टेनिस खेलता है। तो आई प्ले टेनिस ये हो गया हमारा पॉजिटिव में, शी डज नॉट प्ले टेनिस ये है हमारा नेगेटिव, डज ही प्ले टेनिस क्या वो टेनिस खेलता है ये हो गया हमारा क्वेश्चन फॉर्म। द ट्रेन लीव्स एवरी मॉर्निंग एट 8 AM, हर रोज सुबह 8 बजे ट्रेन निकलती है, या ट्रेन हर रोज सुबह 8 बजे निकलती है। द ट्रेन डज नॉट लीव एट 9 AM, ट्रेन 9 बजे नहीं निकलती। When does the train usually leave, आमतौर पे ट्रेन कितने बजे निकलती है। तो ये फर्स्ट वाला ये जो है द ट्रेन लीव्स एवरी मॉर्निंग एट 8 AM पॉजिटिव सेंटेंस, द ट्रेन डज नॉट लीव एट 9 AM नेगेटिव, व्हेन डज द ट्रेन यूजुअली लीव क्वेश्चन। शी ऑलवेज फॉरगेट्स हर पर्स, वो हमेशा अपना पर्स भूल के आती है, तो ये हैबिट्स के रिलेटेड में हो गया। ही नेवर फॉरगेट्स हिज वैलेट, वो अपना वैलेट कभी नहीं भूलता। पर्स जो फीमेल लेडीज़ यूज़ करते हैं पैसा रखने के लिए या कुछ अपना सामान रखने के लिए, उसे पर्स कहते हैं, और जो मेल आदमी लोग यूज़ करते हैं उसे हम वैलेट कहते हैं। एवरी 12 months द अर्थ सर्कल्स अराउंड द सन, हर 12 महीने के बाद पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगाती है। ये क्वेश्चन फॉर्म में कैसे होगा, डज द सन सर्कल द अर्थ, हम यहाँ पे डज यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। स्ट्रक्चर मतलब जो हम सेंटेंस बना रहे हैं वो सेंटेंस कैसे बनेगा। पहले तो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, वर्ब के बाद वर्ब में जो है हम यस या ईएस जो भी एप्लीकेबल है वो जोड़ देंगे थर्ड पर्सन के लिए। जैसे अभी हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म्स कैसे होंगे ये देखिए। पॉजिटिव में आई वर्क इन अ बैंक, मैं बैंक में काम करता हूँ। नेगेटिव में क्या आएगा, आई डू नॉट वर्क इन अ बैंक, आई डोंट या आई डू नॉट वर्क इन अ बैंक। क्वेश्चन फॉर्म में डू आई वर्क इन अ बैंक, यू वर्क इन अ बैंक, आप बैंक में काम करते हो। यू डू नॉट वर्क, आप काम नहीं करते। डू यू वर्क इन अ बैंक, क्या आप बैंक में काम करते हो। वी वर्क इन अ बैंक, हम बैंक में काम करते हैं। वी डू नॉट वर्क, हम काम नहीं करते। डू वी वर्क इन अ बैंक, क्या हम बैंक में काम करते हैं। इसी तरह से दे के लिए भी, तो आई हो गया फर्स्ट पर्सन, यू वी दे ये सब हो गए प्लूरल। यू और वी सेकेंड पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, वी अगेन फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म, दे थर्ड पर्सन
प्लूरल फॉर्म है, जमा में है, बहुवचन है ये सब। अगर एक वचन आ गया जैसे कि ही, शी और इट, ही वो लड़का के लिए, शी लड़की के लिए और इट किसी चीज के लिए। ही वर्क्स इन अ बैंक, तो वर्क की जगह पे हम यहाँ वर्क्स लगा देंगे। अगर टीच है तो टीचेस, ही टीचेस इंग्लिश आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हो गया ही वर्क्स इन अ बैंक। नेगेटिव में ही डज नॉट वर्क आ जाएगा, डज नॉट वर्क्स नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे ही डज नॉट वर्क। फिर यहाँ पर आएगा डज ही वर्क। शी वर्क्स इन अ बैंक, शी डज नॉट वर्क, डज शी वर्क। द बैंक ओपन्स एट 9 o'clock, बैंक सुबह 9 बजे खुलता है। इट डज नॉट ओपन एट 9 o'clock, वो 9 बजे नहीं खुलता। डज इट ओपन एट 9 o'clock, क्या वो 9 बजे खुलता है। प्रेजेंट टेंस जब हम यूज करते हैं तो आमतौर पे कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वो क्या है और उनका करेक्ट वर्जन क्या है वो मैं बताता हूँ। आई वर्किंग इन लंडन, ये गलत सेंटेंस है, आई वर्किंग इन लंडन नहीं होगा। अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे होगा आई वर्क इन लंडन, मैं लंदन में काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें वर्किंग में जो जेरेंट फॉर्म आईएनजी फॉर्म यूज किया है वो प्रेजेंट टेंस में नहीं यूज होता, सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं यूज होता। देन ही वर्क इन लंडन, ही वर्क इन लंडन, वो लंदन में काम करता है, ये हम कहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे ही जो है वो सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ही वर्क्स इन लंदन, वो लंदन में काम करता है। सिंगुलर जब आ जाता है थर्ड पर्सन के लिए तो हम वर्ब को प्लूरल में ले लेते हैं वर्क्स करके। द थर्ड पर्सन ही, शी, इट एड्स द लेटर एस। इसी तरह से ही वर्क इन लंदन क्वेश्चन मार्क, तो हम यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं क्या वो लंदन में काम करता है, तो सवाल में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में डज यूज करेंगे। डज ही वर्क इन लंदन, क्या वो लंदन में काम करता है। उसके बाद वर्क ही इन लंदन, ये भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी होगा डज ही वर्क इन लंदन। ही नॉट वर्क इन लंदन, वो लंदन में काम नहीं करता, लेकिन ये गलत है, हम यहाँ पे यूज करेंगे ही डज नॉट वर्क इन लंदन, वो लंदन में काम नहीं करता। डिफरेंट यूजेजेस हम कब कब यूज करते हैं, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट को हम यूज करते हैं, कोई आइडिया है, एक्शन जो रिपीटेड या यूजुअली होता रहता है, या फिर द एक्शन कैन बी अ हैबिट, एक एक्शन जो है हैबिट हो सकता है, आदत, हॉबी, डेली इवेंट, रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली, शेड्यूल्ड इवेंट, जो शेड्यूल्ड मतलब जो तय किया हुआ है, तय किया हुआ काम हो, फिर समथिंग दैट ऑफन हैपन्स, जो आमतौर पे होता रहता है। इट कैन ऑल्सो बी समथिंग अ पर्सन ऑफन फॉरगेट्स और यूजुअली डज नॉट डू, एक आमतौर पे अगर आदमी कुछ नहीं करता या कुछ करता है तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। एग्जाम्पल्स वही वाले हैं जो मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको बताए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्स और जनरलाइजेशन। The simple present can also indicate the speaker believes that a fact was true before, is true now and will be true in future. It is not important if the speaker is correct about the fact. It is also used to make generalization about people or thing. हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को उस टाइम पे भी यूज करते हैं जब स्पीकर जो बोलने वाला है या जो लिखने वाला है वो मानता है कि कोई चीज़ थी जो पहले भी सही थी, पहले भी सच थी, अब भी सच है और फ्यूचर में भी सच रहेगी। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्पीकर करेक्ट है या रॉन्ग है, लेकिन वो ये मानता है, वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, कैट्स लाइक मिल्क, बिल्लियों को दूध पसंद है। बर्ड्स डू नॉट लाइक मिल्क, पक्षियों को दूध पसंद नहीं है। डू पिग्स लाइक मिल्क, क्या पिग्स को मिल्क पसंद है। कैलिफोर्निया इज इन अमेरिका, कैलिफोर्निया अमेरिका में है। कैलिफोर्निया इज नॉट इन यूनाइटेड किंगडम, कैलिफोर्निया यूनाइटेड किंगडम में नहीं है। विंडोज आर मेड ऑफ ग्लास, खिड़कियां ग्लास की बनी है। विंडोज आर नॉट मेड ऑफ वुड, खिड़कियां वुड मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी की नहीं बनी है। न्यूयॉर्क इज अ स्मॉल सिटी, न्यूयॉर्क एक छोटा शहर है। शेड्यूल्ड इवेंट्स इन द नियर फ्यूचर, ये आमतौर पर हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए हम इसको यूज करते हैं जब ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है तब। जैसे कि द ट्रेन लीव्स टुनाइट एट 6 PM, ट्रेन आज शाम 6 बजे
निकलेगी। द बस डज नॉट अराइव एट 11 AM, इट अराइव्स एट 11 PM। बस 11 AM को नहीं आती। 11 AM मतलब सुबह के 11 बजे। बस सुबह के 11 बजे नहीं आती, वो रात के 11 बजे आती है। व्हेन डू वी बोर्ड द प्लेन, हम प्लेन में कब चढ़ने वाले हैं। बोर्ड द प्लेन मतलब कब उसमें सवार होने वाले हैं। द पार्टी स्टार्ट्स एट 8 o'clock, पार्टी 8 बजे शुरू होगी। व्हेन डज क्लास बिगिन टुमारो, कल की क्लास कितने बजे शुरू होगी, या कल क्लास कितने बजे शुरू होगी। तो मैं होप करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस को आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। काफ़ी लंबा वीडियो था, लेकिन अच्छी चीज़ें सीखने में टाइम तो लगता ही है। ये कोई एंटरटेनमेंट का वीडियो नहीं है कि जो मैं 2 मिनट या 3 मिनट में बना सकूँ। एजुकेशन वीडियो है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप इसको पूरा देखते रहिए। इसी के साथ अगले वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्दी मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सिखाऊंगा। थैंक यू।